हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं गद्य भाग का थर्ड लेसन, निंदा रस। निंदा रस, निंदा शब्द आपने पहले भी सुना कबीरदास के दोहे में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को अपने पास रखना चाहिए, यानी निंदा करने वाले को, बुराई करने वाले को। तो अब इस लेसन में क्या है कि जो निंदा करता है उसको कितना रस मिलता है। निंदा करने में भी एक आनंद मिलता है, रस यानी आनंद। तो अलग अलग तरह के निंदक इसमें बताए हैं। तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, और उन्होंने इसमें मतलब अब पहले स्टार्ट कैसे किया है कि जो उनका दोस्त है वो उसका नाम क्या, नाम नहीं दिया है, सिर्फ क बता दिया है। तो कई महीने बाद घर आया, और जब वो तूफान की तरह आया, मतलब बहुत खुशी से आया ना, बहुत महीनों बाद आया था। तो तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे जकड़ लिया। साइक्लोन अचानक से आता है तो सब लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो साइक्लोन की तरह मुझे जकड़ा। तो मुझे किसकी याद आई? अब इसको ध्यान से सुनना, ये एक पूरी स्टोरी के पीछे की बात कही गई है कि मुझे जब उसने जकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो धृतराष्ट्र कौन थे? अब ये तो स्टोरी आपके लेसन में नहीं दी है, पर वो जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप इस बात को समझ भी नहीं सकते। तो धृतराष्ट्र यानी कौरव और पांडव थे, महाभारत देखी होगी आप सबने। तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, अब वो अंधे थे तो उनको कुछ दिखता नहीं था, पर उनकी भुजाओं में बहुत शक्ति थी, बल बहुत था उनमें। तो जब उन्होंने देखा कि भीम ने सारे कौरवों को मार दिया है, तो अब वो क्या करेंगे? बदला तो लेंगे, पर उन्होंने कैसे प्रेम से भीम को बुलाया और कहते हैं, वाह तुझमें तो बहुत शक्ति है, मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। अब ये बात कृष्ण इस मंतव्य को समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। कृष्ण उस बात को समझ गए और उन्होंने क्या किया कि भीम को गले मिलने की बजाय, भेजने की बजाय, उन्होंने किसे भेजा? भीम का पुतला बनाया और भीम के पुतले को भेजा। और धृतराष्ट्र ने क्या किया? उसे गले लगाया और उस पुतले को चूर चूर कर दिया। वो तो बदला लेना चाहते थे ना, प्रेम से बोल रहे थे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर उनके मन में क्या था? मन में अलग ही विचार चल रहे थे, और अगर वहाँ पर भीम होता तो भीम मर जाता। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ कि जो बाहर हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आपकी तारीफ करते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके मन में आपके प्रति कुछ और ही चल रहा होता है। तो जब ऐसे लोग गले मिले तो क्या करना चाहिए? सिर्फ पुतला ही आगे करना चाहिए। अब पुतले का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने पुतले बनाएंगे। उसका मतलब क्या है? उनसे अपनी मन से नहीं मिलना चाहिए, मन को एक तरफ कर देना चाहिए। यानी मतलब उनसे मिलकर हमें समझ जाना चाहिए कि हम गले तो मिल रहे हैं, पर हमारी फीलिंग्स उसके साथ नहीं है। तो ये स्टोरी आपको समझ आई, तो अब आपको समझ आएगा जो मैं पढ़ूंगी। तो लेखक ने क्या कहा? कई महीने बाद घर आए और तूफान की तरह आए और साइक्लोन की तरह मुझे जकड़ लिया। तो मुझे एकदम किसकी याद आ गई? धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की, क्योंकि ये वही जकड़ थी जो धृतराष्ट्र ने कहा था भीम को, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। ये लाइन याद रखना, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं, यानी दिल से लगा लूं तुझे। तो अब इसमें देखो, ऐसे मौके पर जब ऐसे दोस्त मिले ना, जब ऐसे लोग हमें बुलाएं, तो हम अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। अंकवार यानी उनके आगोश में, उनकी भुजाओं में
हम अलग खड़े देखते रहते हैं, मतलब हमारे मन में कुछ और ही विचार होते हैं। क से क्या मैं गले मिला, लेखक कहते हैं क से क्या मैं गले मिला, क्या उसने मुझे समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज़ नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ अपना पुतला ही आगे किया। मतलब ऐसे लोगों से ना तो वैर अच्छा है ना दोस्ती, तो क्या करना चाहिए, हाँ उनके जैसा हम अच्छी बात करेंगे पर मन से उनसे नहीं मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं मैं भी उससे गले मिला, पर क्या मैं मन से मिला? नहीं, मैंने अपने मन को एक और सरका लिया, यानी पुतला ही आगे किया। पुतला इसलिए भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं किससे मिल रहा हूँ, धृतराष्ट्र से। यानी उसके मित्र के मन में भी तो एक धृतराष्ट्र था ना, गलत फीलिंग, गलत सोच थी। तो पिछली रात को एक मित्र ने बताया, किसके बारे में? क के बारे में। लेखक ने ऐसा क्यों किया क के साथ? क्यों वो उनसे मन से गले नहीं मिले? क्योंकि पिछली रात ही क ससुराल आ गया था। ये कोई दूसरा मित्र उसे बताकर गया था लेखक को, पर क ने आकर क्या कहा, सीधा तुमसे ही मिलने चला आया हूँ। तो झूठ बोला ना वो। तो वो कहते हैं पिछली रात ही एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा कर रहा था। तो इसका मतलब क की आदत क्या है? क की आदत क्या है? सिर्फ निंदा करने की, बुराई करने की। जिससे मिलता है उसे तो अच्छा बताता है और दूसरी जगह उसकी निंदा करता रहता है। तो लेखक कहते हैं मैं क के आगे मैंने पुतला ही क्यों आगे किया, मैं उससे गले क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि पिछली रात ही एक मित्र बताकर गया था कि ये जो क है वो ग के साथ मिलकर, यानी किसी दूसरे के साथ मिलकर लेखक की निंदा कर रहा था। इस सूचना के बाद जब आज 2-3 घंटे नहीं, इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निसंदेह कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। कंटीली देह तो शरीर में थोड़ी कांटे होंगे, पर अगर भावनाओं के कांटे होते, फीलिंग्स के कांटे होते, तो वो जरूर समझता। कौन? क जरूर समझता कि उसने मतलब कंटीले पौधे को गले लगा रखा है, नागफनी को, कैक्टस, तो उसको गले लगा रखा है। तो लेखक क्या कहते हैं, छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे, छल यानी बुरी भावना, किसी का बुरा सोचना, ऐसा धृतराष्ट्र जब आपसे गले मिले, आलिंगन करे, तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों से मन से नहीं मिलना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, मतलब बड़ा एक्टर है वो, उसके आंसू भर नहीं आए। बस मिलन के सारे दृश्य उसके चेहरे पर दिख रहे थे कि बहुत खुशी है उसके, बस आंखों से आंसू नहीं निकले खुशी के। हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो रहे थे। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से छलकता असीम स्नेह और स्नेह सिक्त वाणी, वो सब उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो मुझसे मिलकर बहुत खुश है, बस खुशी के आंसू नहीं आए। तो बड़ा एक्टर है वो। और क्या बोला आते ही? बोला अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने आ जाता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, लेखक सोचते हैं। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में शायद उसका कोई प्रयोजन न रहा हो, शायद उसने इस झूठ के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई होगी, प्लान नहीं किया होगा कि मैं जाकर उसको झूठ बोलूँगा। पर कुछ लोगों की आदत क्या होती है, झूठ बोलने की होती है। निष्प्रयास, निष्प्रयोजन में झूठ बोलते हैं। निष्प्रयास, प्रयास यानी कोई कोशिश नहीं करते, बिना
प्रयास के ही उनके मुंह से झूठ बोल दिया जाता है। और कोई योजना भी नहीं बनाते, निष्प्रयोजन यानी कोई योजना भी नहीं बनाते झूठ बोलने की, पर झूठ बोल देते हैं। ऐसे ही लेखक कहते हैं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, अगर वे मुंबई जा रहे हैं तो उनसे पूछो तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। अब हमें क्या लेना देना वो मुंबई जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं। पर कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है कि सच उनके मुँह से निकलता ही नहीं। तो ठीक बात उनके मुँह से निकल ही नहीं पाती। कभी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। मिथ्यावादी यानी झूठ बोलने वाला। तो कभी कैसा है? सहज, स्वाभाविक यानी स्वभाव से ही, स्वभाव में है उसके, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा है वो, स्वाभाविक रूप से ही वह मिथ्यावादी यानी झूठ बोलने वाला है। अब मैं इसमें थोड़े जो लेटर्स, वर्ड्स हैं वो मैं एक बार लिखती हूँ। एक शब्द आया है धृतरा, धृतराष्ट्र, फिर है भीम। और अभी हमने क्या बताया कि कुछ लोग बड़े क्या होते हैं? निष्प्रयास, निष्प्रयोजन झूठ बोलते हैं। तो निष्प्रयास, निश में ये श, प के अंदर लाइन वाला श आएगा, निष्प्रयास, और निष्प्रयोजन। प्रयोजन झूठ बोलते हैं। और एक क्या आया कि कुछ लोग बड़े निर्दोष, मिथ्यावादी, मिथ्यावादी यानी झूठ बोलने वाले होते हैं, मिथ्यावादी। तो अब ये जो अभी तक इसमें करवाया मैंने, उसमें देखो धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है। तो अब आप क्या लिखोगे? धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? तो धृतराष्ट्र की याद लेखक को कब आई? जब उसका मित्र क उससे आकर गले मिला। वह साइक्लोन, वह तूफान की तरह आया और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पर लेखक को पता था कि वह कल ही आ गया है, पर ये आकर क्या बोला? आज ही सीधा तुमसे मिलने चला आया। और उसे लेखक को ये भी पता था कि वो पिछली रात ग के साथ उनकी निंदा करके आया है। तो लेखक कहते हैं, जब वो गले मिला तो मुझे किसकी याद आ गई? धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की। और जिस तरह भीम, धृतराष्ट्र ने कहा था, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लो, ये वही जकड़ थी। तो इस तरह से लेखक को किसकी याद, लेखक ने धृतराष्ट्र का उल्लेख क्यों किया है? तो ये वाला आंसर, जितनी लाइंस मैंने बोली हैं, देखो आप वीडियो ध्यान से देखो, फिर आप बाद में आंसर पूछते हो। मैंने हार्ड वर्ड जो भी मतलब ऐसे हैं कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो, वैसे मैंने लिखे भी हैं और वो मैं आपको भेजती भी रहती हूँ, बुक में से भी देख सकते हो। तो बुक का लेसन जहाँ से स्टार्ट होता है, एक पेज मैंने अभी आज पढ़ाया है, वीडियो ध्यान से सुनना और लिखते जाना आंसर। तो मैंने अब फर्स्ट धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है, अभी मैंने जो आंसर बताया वो है। फिर अब इसमें वन लाइन क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन अभी तक हुए? इस इतने में से धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? भीम का। पिछली रात ग के साथ बैठकर क्या कर रहा था? लेखक की निंदा। ये अभी दो ही हुए हैं इतने पेज में से, वो बाद में लिखना, पर जो बड़े क्वेश्चन है वो वीडियो के साथ साथ लिखते जाना। और इसमें ये भी आ गया एक ससंदर्भ स्पष्टीकरण, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूँ। तो इसमें क्या आएगा? जो फर्स्ट पैराग्राफ है, लेसन जहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा कि कई महीने बाद आया, वो फुल पैराग्राफ इसका आंसर है। संदर्भ मैंने आपको बता दिए हैं, उसमें क्या लिखना है? साहित्य वैभव के गद्य भाग निंदा रस से लिया गया है, इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, और यह वाक्य किसने किससे कहा वो लिखना है। फिर
स्पष्टीकरण में पूरा वो पैराग्राफ लिखोगे। और विशेषण में देखो हर लेसन में एक संदेश दिया होता है कि ये लेसन क्यों आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, क्यों ये लेसन चूज़ किया गया है सिलेबस के लिए। तो वहाँ पर एक कवि परिचय, लेखक परिचय की लास्ट में 3 लाइन्स में उसका संदेश दिया होता है, वही आप विशेषण में लिख सकते हो कि किस बारे में कहा गया है, क्या संदेश मिलता है इससे। ये हुआ। तो ऐसे ही दूसरा संदर्भ है, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। तो ये इसको अपने शब्दों में लिखना। अभी बताया कई महीने बाद आया और आते ही झूठ बोला लेखक से। लेखक कहते हैं कि मैंने भी अपना सिर्फ पुतला ही आगे किया। अगर फीलिंग्स के, भावनाओं के कांटे होते तो वो समझ जाता कि उसने नागफनी को गले से लगाया है। और आते ही उसने बोला सीधा तुमसे मिलने चला आया, बल्कि लेखक को पता था कि वह कल रात ही आ गया है और ग के साथ बैठकर उसकी निंदा भी करके आया है। तो इसमें आप अपने ये ऐसे लिखना। थर्ड है, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे, वही लेखक जो है, लेखक का मित्र है, वह कल ही आ गया था। लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज जहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ, ये इसके थर्ड संदर्भ के स्पष्टीकरण में लिखना है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो मैसेज करना। थैंक यू।